कल जो जोगाराम जी ने कहा कि कुछ ये जोगाराम जी मंत्री जी आप भी अपने दिमाग में क्लियर कीजिए, ये पूरे बिश्नोई समाज का 36 कौम का आंदोलन है। बीकानेर महापड़ाव को लेके क्या क्या तैयारियां अभी तक हुई है और क्या आगे की प्लानिंग है? मैं आपके सामने ये मंच तैयार हो रहा है साधु संत समाज के लिए, और सामने लंबा चौड़ा पंडाल है। इस पंडाल के पीछे भोजन का है, जो 2 फरवरी का भोजन का कार्यक्रम है, प्रसादी है, वो सब यहीं पर है। और ये करीब 200 बाई 800 फीट लंबा पंडाल होगा, जिसमें पर्यावरण प्रेमी और समाज के लोग बैठेंगे। और वो विशेष जो आएंगे जिला प्रधान वगैरह, उनके लिए मंच के एक तरफ वो कुर्सियाँ लगी जाएगी, उन पे वो वीआईपी मेहमान आएंगे, उन सब के लिए कुर्सियों की व्यवस्था अलग से। अच्छा, आपने एक शब्द कहा था साधु संतों के लिए मंच पे, जो इस मंच के ऊपर सिर्फ संतों का ही मार्गदर्शन रहेगा? संत समाज है ये, और समाज के जो बड़े नेता हैं जो सभी दलों से हैं, उनके लिए एक तरफ मंच होगा। क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि समाज में जो अग्रणी भूमिका में है तो उनको भी मंच प्रदान किया जाएगा, और वो अलग होगा, संत समाज के लिए मंच अलग होगा। और बीच में बोलने के लिए पोडिटोरियम होगा। मतलब संतों के नेतृत्व के अंदर ही ये पूरा आंदोलन बिल्कुल 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 उसी बात पे हम जो पहले दिन से चले थे, आज भी वही बात है, कल भी वही बात रहेगी। संत समाज की अगुवाई में, संत समाज के सानिध्य में, उन्हीं के अनुसार ही पूरा आंदोलन चल रहा है, और हम लोग उनके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। लगातार जो है आप जनता के बीच में घूम रहे थे, अभी तक जो है आपके पास जो आउटपुट डाटा है उसके मुताबिक लगभग कितने लोगों का आने का अंदेशा है? अब उम्मीद है पूरी समाज में, हमने तो घूमकर सबको निमंत्रण दिया है, आह्वान किया है कि भाई ये अपने जो है अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, गुरु जम्बेश्वर भगवान, बिलो जी, अमृता देवी, जो आज दिन तक ये सब होता आया है, उसी के बाद में ये 300 साल बाद में ये इतना बड़ा आंदोलन है, जिसमें हर घर से, हर परिवार से एक एक 2-2 सदस्य आने चाहिए। अगर आप विष्णुई हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान को आप अनुयायी हो, तो आपको सबको 2 फरवरी को बीकानेर आना, ये आह्वान हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। और अभी तक जो है यहाँ की परमिशन वगैरह को लेके बिल्कुल एकदम क्लियर, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, अपने पुलिस महानिरीक्षक आईजी साहब, सबसे वार्ता हो गई, और परमिशन हमने यहाँ की पॉलिटेक्निक कॉलेज की ले ली है। इसके पश्चात यहाँ से हम 4 बजे के करीब प्रस्थान करेंगे, और कलेक्ट्रेट में स्थित अपने विष्णुई धर्मशाला में, वहाँ संतों के नेतृत्व में वो अपने कार्यक्रम होगा, और वहाँ पड़ा होगा। पूरे दिन का कार्यक्रम यहाँ है 2 तारीख का, और सायंकालीन हम वहाँ जाएंगे कलेक्ट्रेट के अंदर स्थित अपने विष्णु धर्मशाला के बाहर, वहाँ पर अपना बाकी के सब कार्य वहाँ होंगे। अच्छा, सुभाष जी, आप यहाँ बीकानेर के हो, तो आने का जो है रास्ता और रूट और ये पार्किंग वगैरह की क्या व्यवस्था? बिल्कुल, जो अभी जैसे हरियाणा है, पंजाब है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जो भारतमाला से आएगा और नौरंगदेसर उतरेगा, जयपुर बाईपास आएगा, जयपुर बाईपास से जोधपुर बाईपास नोखा की तरफ निकलेंगे, जो केमल सफारी आता है सामने, उसे सीधा पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिवबाड़ी होते हुए रास्ता मिलेगा। सब जगह स्वयंसेवक खड़े रहेंगे। जो जैसलमेर रोड से आएंगे, छतरगढ़ पुगल इस साइड से, जो खाजवाला साइड से आएंगे, उनके लिए शोभासर होते हुए गंगानगर का बाईपास बाहर की साइड का, फिर जयपुर बाईपास, फिर ये नोखा वाला होते हुए केमल सफारी होते हुए इस साइड आना होगा। और जो गाड़ियाँ नोखा की तरफ से, राशीसर की तरफ से, जो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर, जो भारतमाला होते हुए राशीसर उतर के आएगी, वो गाड़ियाँ सीधी बीकानेर कंद उधरामसर होते हुए सीधी जैन कॉलेज तक आएगी। जैन कॉलेज से 5 नंबर रोड से होते हुए ओवर ब्रिज के ऊपर से मेडिकल चौराहे होते हुए सीधी पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड तक आएगी। डूंगर कॉलेज के अंदर इनकी पार्किंग होगी। जोधपुर साइड से आने वाली, नौका साइड से आने वाली सारी गाड़ियों की, इस साइड से आने वाली गाड़ियों की पार्किंग आईआईटी कॉलेज के अंदर होगी। गंगानगर और ये जितना बेल्ट है इसके गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, आप अपना इस जैसलमेर रोड से इस साइड की सारी इनकी आईआईटी कॉलेज में होगी। और इस जोधपुर रोड से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ, नागौर, नोखा, बीकानेर आगे साइड से अपने भारतमाला आने वाले सब के लिए यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के यहाँ गेट पे सवारियाँ उतरेगी, सीधी डूंगर कॉलेज में पार्किंग होगी। ये पार्किंग की व्यवस्था है, सबकी पार्किंग। रहने की व्यवस्था बताएंगे रामगोपाल जी, रहने की क्या होता है? देखिए, रहने की व्यवस्था विष्णु धर्मशाला, एक तो अभी से धर्मशाला से भी बात सुन रही है, एक जाट धर्मशाला है जो गजने रोड पे है कॉलेज में, उसमें कम से कम 5-7 हज़ार लोग जो है रात को रुक सकते हैं। दूसरी एक जैन कॉलेज के पीछे भी व्यवस्था कर रखी है। एक पटेल नगर के अंदर भी भवन है, वहाँ भी एक व्यवस्था कर रखी है। और बहुत सी गंगा शहर में भी, गंगा शहर के अंदर भी जो है
और भी बहुत सी जगह है जहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था है जो है अलग अलग मतलब अलग अलग भागों में की ताकि रहने वालों को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी न हो इस तरीके की। और मैं अपील करना चाहूँगा आपके मार्फत कि कुछ अफवाहें उड़ा रहे हैं कि साहब गाड़ियों को रोक लेंगे, ये कर लेंगे। सारी परमिशन मिल चुकी है, किसी भी तरीके की आशंका करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं होगा, सब कंट्रोल रहेगा। और आप निश्चित होकर जो है इस मेले के अंदर भागीदारी निभाए। और जब तक आप मजबूती से नहीं आएंगे सारे लोग, तो अफवाह भी जो कल वार्ता का भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वार्ताएं पहले बहुत बार हो चुकी है और ये इस तरीके के झांसे पहले भी मिल चुके हैं। इसलिए किसी भी बहकावे में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप तो यहाँ आइए और जो भी वार्ता होगी सबके सामने होगी। हम क्या चाह रहे हैं, हमारी क्या डिमांड है, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। खाली एक तरफा उन्होंने कह दिया कानून ले आए। कानून ले कैसे आएंगे ये भी तो बात है ना। हम क्या चाह रहे हैं, उसके अंदर कितना जुर्माना होगा, कितनी सजाएं होगी, ये सारी बातें हैं वो आगे भविष्य के गर्त के अंदर है। इसलिए कहीं भी किसी से भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की आशंका करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आइए और आने पर सरकार पर दबाव बढ़ेगा, उससे ही कानून बनेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होना है। इसलिए सब लोगों से यही हम जो है सारी टीम अपील कर रही है आपसे। अभी तक सरकार और सरकारी नुमाइंदों से किसी प्रकार का आप लोगों से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। हमारी 2 फरवरी के आंदोलन को लेकर आंदोलन को लेकर भी कोई हमारी वार्ता सरकार से नहीं हुई है। ठीक है, सरकार इधर उधर हवाई बातें मीडिया के मार्फत फैला रही, अफवाह फैला रही, पहले भी बहुत फैली है। हमारा 3 बार पीक पॉइंट पे आए हुए आंदोलन को सरकार ने कमजोर किया है और अभी भी जो घुसपैठ करके आंदोलनों को खत्म करने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन इस बार जो है हमेशा कतई नहीं होने देंगे। आप आइए और आपकी ताकत से ये कानून बनेगा, वरना ये खेजड़ियाँ कटती हुई रुकेगी नहीं। पहले दिन सरकार झांसे दे देती है, दूसरे दिन खेजड़ियाँ कट रही है, तो फिर वार्ताकार फिर कानूनकार इनकी बात का रहा क्या आप बताइए। 3 बार का मुख्यमंत्री ने खेजड़ियाँ कटाई नहीं होगी और दूसरे दिन अंदरवत जो है कट रही है खेजड़ियाँ। तो फिर सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को जयपुर बुलाया है, क्या ये हकीकत बात है? वो देखो मिलते ही रहते हैं। सरकार के जो वर्तमान सरकार के एमएलए हैं, लीडर्स हैं, वो तो सरकार से मिलते ही रहते हैं। क्या वो तो सरकार संत समाज और यानी कि संत समाज और ये आंदोलन की जो अगुवाई भूमिका निभा रहे हैं उन लोगों से किसी प्रकार संत समाज अगुवाई कर रहा है। कल जो जोगाराम जी ने कहा कि कुछ कांग्रेसी संत, पूरे हमारे समाज के तमाम संत हैं वो टोटल इस सरकार से जुड़े हुए हैं, फिर कांग्रेसी कैसे हुए? तो ये बात भी जो है, ये जोगाराम जी मंत्री जी आप भी अपने दिमाग में क्लियर कीजिए। ये पूरे बिश्नोई समाज का 36 कौम का आंदोलन है, कोई एक पार्टी का नहीं है। यहाँ सभी पार्टियों के लीडरों को इनवाइट किया है, सब लोग यहाँ आएंगे हमारे साथ में। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आर के साहब मेघवाल है। मैं आर के मेघवाल हूँ और मेरा तो ये है कि सारे सिर्फ मानव जाति का मसला है सर, ये सिंपल मसला नहीं है, सिर्फ बिश्नोइयों का सवाल नहीं है। जो सांस लेते हैं ना उन सब का मसला है। इसलिए और सरकार यदि ये सोचती है कि इस आंदोलन को फेल कर देंगे तो ये सरकार को भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए इसका समाधान यही है कि खेजड़ी को किसी सूरत में नहीं काटा जाए और संत समाज ने जो 19 दिसंबर को मुकाम में जो तय किया था उसी के अनुरूप हम सारे चल रहे हैं।